महवल, ये शाजिद साहब ने कहा जो उनका मौक़िफ़ है जिससे वो इख्तलाफ करते हैं, तो पिछले 12 साल की सियासत क्या उसकी अंदर उतार चढ़ाव उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट ही है सिर्फ, या फिर इन सियासी जमातों का भी किरदार है? देखिए, बात यह है कि मेरे तो ख्याल में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि हमने देखा है कि सियासतदान, हम हमेशा ब्लेम भी करते हैं कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल तो उनको एक ही इदारा करता है ना। तो वो हमने देखा कि जब 88 से लेकर अगर 99 तक अगर आप देखें कि एक आती थी गवर्नमेंट, PMLN की, एक PPP की गवर्नमेंट आती थी, चली जाती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीखा, उन्होंने सबक सीखा और इसलिए उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन किया। और मिसाक जमहूरियत का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कोई एक दूसरे के साथ जो ये कहते हैं ना NRO कर लिया, ये गठजोड़ होगी और ये मुकमका हो गया, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम जो PTI लगाती थी, इमरान खान साहब लगाते थे, हाँ, वो नहीं था। वो बेसिकली वो एक दूसरे के खिलाफ अपोजिशन तो करते थे, वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो सारा कुछ करते थे, सिर्फ ये था कि हम एक इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, ये डिफरेंस था। तो वो हमने करके देख लिया और अब हमने, ये हमारी रेड लाइन है, एक रेड लाइन उन्होंने बना ली ना, रूल्स ऑफ द गेम उन्होंने तय कर लिए। इसको डिसरप्ट किया इमरान खान, प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया गया, उसके अंदर जुडिशरी भी है, उसके अंदर हमने देखा कि मीडिया को भी किस तरीके से जो है वो किया गया इस्तेमाल, जुडिशरी का इस्तेमाल किस तरह किया गया और इमरान खान साहब खुद किस तरह इस्तेमाल हुए। तो ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है। फिर ये भी चीज़ है, इस वक्त जो एक डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग, मीर साहब भी अभी बात कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट, महल में इसके ऊपर भी ये होनी चाहिए कि क्या ये कि हम उनसे इस्तेमाल हो जाएं, एक वो वाली बात आ जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि नहीं, मैं मतलब फिर भी वो कहते तो हैं, बेशक उन्हें पता है रियलिटी क्या है, लेकिन वो एटलीस्ट ये बात तो करते हैं ना कि वो आइन के दायरे के अंदर रहें, यानी कि वो सियासत में मुदाखलत ना करें, ये बात तो वो करते हैं। लेकिन खान साहब और PTI वगैरह का तो फिर भी ये है कि वो दूसरों के खिलाफ बेशक इस्तेमाल हो जाए इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अगर हमारे अपोनेंट्स के खिलाफ कुछ करिए तो करे और बल्कि करना ही होने चाहिए। हम यानी कि एक सिविलियन फेस होंगे और ये बाकी हमारा सारा वो वाला काम कर रहे होंगे, क्रैक डाउन या जो भी चीज़ें। तो ये मेरे ख्याल में एक है थोड़ा सा इन पार्टीज़ के अंदर डिफरेंस, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी हमारी अब बन गया हाइब्रिड निज़ाम, और वो मुसल्लत ही इसलिए आया कि अब ये हाइब्रिड PDM गवर्नमेंट थी, वो भी हाइब्रिड प्लस थी, अब प्लस आ जाएगी जो अगली गवर्नमेंट आएगी, वो कैसे स्पेस वापस लेंगे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। साहब, जब नवाज शरीफ की सियासत की बात की जाती है, हम चूँकि इस वक्त दीगर जमातों को डिस्कस किया है, PMLN को डिस्कस कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि जब भी वो वापस आए हैं वो माजी की मुकाबले में मुख्तलिफ सियासतदान के तौर पर सामने आए हैं। जब 2013 में इंतखाब जीते तो कहा गया कि इंतहा पसंदी से फासला इख्तियार करना, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक स्टांस लेना, साबिक जो डिक्टेटर हैं उनके एहतसाब का फ़ैसला करना, ये फ़ैसला करना कि हमसायों से ताल्लुकात अच्छे होंगे, ये फ़ैसला करना कि हम किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की स्पॉन्सरशिप में शामिल नहीं होंगे, ये उनकी चीज़ें थी जिनको गिनवाया गया और उन्होंने किसी हद तक उस पर अमल करने की कोशिश भी की। तो क्या इस वजह से वो अब भी ज़िंदा है सिस्टम के अंदर, और फिर कहा जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं, बहुत जगह से बात हो रही है कि फिर वज़ीर आज़म बन सकते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ किस्मत की बात नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से 40 या 50 साल, 40-45 साल तक तकरीबन वो पाकिस्तान की सियासत में रहे हैं और उन्होंने सरवाइव किया है। कोई पाकिस्तान में ऐसा शख्स नहीं है जिसने सियासत में इतना लंबा अरसा सरवाइव किया होगा, इसका क्रेडिट उनको जाता है। सिर्फ किस्मत की बात नहीं, उन्होंने स्मार्ट पॉलिटिक्स भी खेली है। जैसे सबने बात की, पॉलिटिक्स से ये मुराद है कि कभी जब उनको पता है कि मुफाहमत करनी है मुफाहमत की, जब उनको पता है मुज़ाहमत करनी है तो मुज़ाहमत की, किस हद तक मुज़ाहमत करनी है उतनी मुज़ाहमत की। इमरान खान की तरह 9 मई नहीं कर दिया या इतना आगे नहीं चले गए इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जितना इमरान खान गए। आप देखें, 2 मरतबा वो जिला वतन रहे, 1 मरतबा उम्र कैद हुई, 1 मरतबा 10 साल के लिए उनको सज़ा हुई, फिर भी उन्होंने कम बैक किया। कितने सदूर आए और चले गए, कितने वज़राए आज़म आए और चले गए, कितने आर्मी चीफ आए, काकड़ आए, परवेज़ मुशर्रफ आए, राहील शरीफ का दौर आया, जनरल बाजवा का दौर आया, वो आए चले गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब वहाँ पे खड़े हुए। इमरान खान आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, चौधरी शुजात आए और शौकत अजीज़ आए, गिलानी साहब आए, राजा परवेज़ अशरफ आए, सारे वज़ीर आज़म आए चले गए, लेकिन वो आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह यह है कि जब उनको लगता था कि टेम्परेचर यहाँ पे कम करने की ज़रूरत है, सॉरी मैं भूल गया, इतने सारे माशाल्लाह जजेस भी आए, जुडिशरी के मुख्तलिफ दौर भी उन्होंने देखे, जिसमें साकिब निसार साहब भी थे, आसिफ सईद खोसा साहब भी थे, पनामा बेंच था, तो और जिस तरह हमने कहा जो हाईजैकिंग केस में उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी वो बेंच भी था। तो ये मेरे ख्याल से क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि कभी उन्होंने मुफाहमत का रास्ता अपनाया, कभी उन्होंने मुज़ाहमत की, और मेरे ख्याल से उनकी पॉलिटिक्स में जो सबसे जो बड़ी उनकी स्ट्रेंथ रही है वो पेशेंस है।
जब उनको लगता है कि मुझे एक लंबे अरसे के लिए खामोश हो जाना चाहिए तो वो खामोश हो जाते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं अब मुझे बोल के टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, जैसे कि गुजरांवाला का जो जलसा था हमने देखा था 2020 में, इससे पहले उन्होंने जीटी रोड रैली निकाल ली, कई जलसे कर लिए, लेकिन जनरल बाजवा का नाम उनकी ज़बान पर नहीं आया। वो पांच शख्स कहते रहे कि उनको क्या हक है कि वो किसी वज़ीर आज़म को निकाले। लेकिन गुजरांवाला की वो स्पीच जिसमें उन्होंने बाकायदा नाम लिया जनरल बाजवा का कि उन्होंने क्या क्या जुर्म किए हैं, कैसे उनकी हुकूमत को गिराया, कैसे रिगिंग की, उसने बड़ा प्रेशर डाला जनरल बाजवा के ऊपर और ऐसा लग रहा था कि अदारा वहाँ से काफ़ी बैकफुट पे आया और उसने इमरान खान की जो सपोर्ट थी उसको कम किया। उससे पहले आप देख लें जब वो लंदन जिला वतन होकर गए थे, पहले सऊदी अरब गए, लंदन गए, काफ़ी अरसे तक खामोश रहे, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, फिर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने पूरी एक जो सियासी मुहिम चलाई। तो मेरे ख्याल से इस बात का क्रेडिट उनको देना पड़ेगा दैट ही इज स्टिल सर्वाइविंग इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। बहुत सारे जैसे मैंने कहा आर्मी चीफ गए, सदर पाकिस्तान आए, प्राइम मिनिस्टर्स आए, जजेस आए गए, बट ही सर्वाइविंग। तो मेरे आपने बहुत से वाक़यात गिनवाए हैं शहजाद साहब। शहजाद भट्टी साहब, क्या वो पॉलिटिकल सर्वाइवर हैं या फिर पाकिस्तान की सियासत ही ऐसी है जिसके उतार चढ़ाव पे वो चलते रहे और अब तक मौजूद हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और अब फिर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर आप इस तरह देखें, पाकिस्तानी सियासत को देखें और उनको देखें तो हैं, क्योंकि जब उनको मौका मिलता है वो इनकलाबी हो जाते हैं, जब मौका मिलता है मफामती हो जाते हैं, जब मौका मिलता है गुजरांवाला का जलसा कर देते हैं, जब मौका मिलता है कुरान पर हलफ लेकर एक्सटेंशन दे देते हैं, जब मौका मिलता है, जब वक्त रकू आता है जद्दा चले जाते हैं, जब हालात बेहतर होते हैं वापस पाकिस्तान आ जाते हैं और जाते हुए भी डील नहीं मानते, आते हुए भी डील नहीं मानते। जब मौका आता है तो बीमार हो जाते हैं, जब मौका आता है लंदन चले जाते हैं, जब मौका आता है डील करके रिस्क फ्री और गारंटियों भरी वापसी हो जाती है। तो अगर आप इसको कहते हैं कि बर वक्त डील करना और साथ एक शहबाज शरीफ आंखों का तारा भाई होना, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जो ना इमरान खान के पास है, ना मेरे ख्याल से बिलावल के पास वालिद साहब हैं, लेकिन बाकियों के पास ये प्लस पॉइंट नहीं है कि जो इतने मफामती हो जाएं और जो कार की डिग्गियों तक के किस्से मशहूर हों, झूठे हैं या सच्चे हैं वो छोड़िए, लेकिन कोई गुलाब जामुन खाने जा रहा है, कोई रात की तारीकी में वहाँ पहुँचा हुआ है, कोई कुछ करने जा रहा है। तो इस मुल्क में जहाँ प्रोजेक्ट भुट्टो लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च हुआ, वहाँ प्रोजेक्ट इमरान भी लॉन्च हुआ और ये चूँकि पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं और ये कभी भी इन्होंने कभी भी खड़े, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, ले ली, मैं खड़ा रही, मेरी जीना मरना इससे जद्दा, जीना मरना यहाँ है लंदन, फिर वापस, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं अब हाथ में। आप देखिए ये इस मुल्क की सियासत और उनको देखिए कि कुछ भी नहीं हाथ में, बयानियाँ भी कोई नहीं, परफॉर्मेंस भी कोई नहीं और कुछ कहने को भी नहीं, कुछ सुनाने को भी नहीं। लेकिन आज वो आपको सारों को ये बाय बाय टाटा करके वो उस जिद पे वो हाथ रखेंगे, वो या खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में तशरीफ़ ले जाएंगे। और अगर हम उनके साथ मवाजना ये कर रहे हैं कि जजेस उनसे पहले चले गए या आर्मी चीफ चले गए, तो काश इस मेरे मुल्क में होता कि यहाँ भी कोई रिटायरमेंट होती, 2 बार वज़ीर आज़म बन के घर चला जाता, 2 बार सदर बन के घर चला। नहीं, उम्र भर जो चिमटे रहना, ये तो कोई बात है, जान छोड़ना भी अच्छी बात तो कोई नहीं कर रहा कि उन्होंने एक हमेशा असूली सियासत की है। जैसे मैंने कहा, उसने उन्हें जब उनको लगा टेम्परेचर बढ़ाना है, मुफाहमत करें, मुफाहमत की, डील